आज की एक्सेस की इस क्लास में हम सीखेंगे टेबल बनाना। टेबल ही हमारे डेटा को कंसीव करती है। जिस भी तरह का आप डेटा बना रहे हैं वो सब का सब टेबल में ही स्टोर होता है। तो अगर आप फाइल मेन्यू के अंदर हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा ब्लैंक डेटाबेस का। यहाँ पर वो तमाम फाइलें आ रही हैं जो लास्ट टाइम मैं खोल चुका हूँ, लेकिन फिलहाल हमें एक नया डेटाबेस ब्लैंक क्रिएट करना है, तो हम ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। ब्लैंक डेटाबेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी फ़ाइल का नाम पूछेगा, तो जो भी आपकी फ़ाइल का नाम है वो यहाँ पर आप डाल देना है और उसके बाद क्रिएट का बटन दबाएंगे। जैसे कि मैं अपनी एक फ़ाइल बनाना चाहता हूँ फ्लेम के नाम से, और ये वाला फोल्डर आइकन पे क्लिक करके अपनी फ़ाइल की लोकेशन चूज़ कर सकते हैं। जो करंट लोकेशन है वो फिलहाल यहाँ पर आ रही है आपके सामने, तो मैं ऐसी लोकेशन को रहने देता हूँ और क्रिएट का बटन दबाता हूँ। यहाँ पर ये हमारे सामने जो खुली है ये टेबल है, और टेबल के दो व्यूज़ हैं, एक तो फ्रंट हैंड व्यू और एक बैक हैंड व्यू। बैक हैंड व्यू जहाँ पर जाके हम टेबल को डिज़ाइन करते हैं, और फ्रंट हैंड व्यू जहाँ पर हम अपनी एंट्री करते हैं। अगर आप देखें तो होम रिबन के अंदर भी सबसे पहला ऑप्शन हमें व्यू का ही मिलता है, एक डेटा शीट व्यू और एक डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू का मतलब मैं बोल रहा था बैक हैंड व्यू, और डेटा शीट व्यू का मतलब जिसमें आप एंट्री करेंगे, जो आपका फ्रंट हैंड है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी इस टेबल के अंदर हमें केवल एक ही कॉलम या फील्ड मिल रहा है जिसका नाम है आईडी। आईडी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी भी आईडी होती है, कस्टमर लेते हैं तो उसकी भी आईडी होती है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपको चेंज करना है तो ये आप चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ मैं जैसे डाल देता हूँ स्टूडेंट आईडी। इसके बाद अगले फील्ड में आप जैसे ही क्लिक करेंगे क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक टू ऐड का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या डालेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। अभी सारा मैं डिस्कस यहाँ नहीं करूँगा, बस मैं इतना कहूँगा कि यहाँ जैसे स्टूडेंट का नाम आपको डालना है तो ये शॉर्ट टेक्स्ट से आपका काम यहाँ हो जाएगा। तो शॉर्ट टेक्स्ट आप चूज़ कीजिए और यहाँ पर आप इसका नाम बताइए, इस फील्ड का नाम क्या रहेगा। जैसे मैंने इसमें कर दिया स्टूडेंट नेम। उसके बाद फिर अगला फील्ड आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगला फील्ड मुझे चाहिए एड्रेस का, तो मैं इसमें कर देता हूँ लॉन्ग टेक्स्ट। लॉन्ग टेक्स्ट का ऑप्शन ये रहा, लॉन्ग टेक्स्ट का ऑप्शन, और यहाँ मैं डाल देता हूँ एड्रेस। तो इस तरीके से भी आप एंट्री कर सकते हैं। और इसके अलावा आप व्यू में जाएंगे, तो व्यू में जाने के बाद यहाँ पर आपको डिज़ाइन व्यू के नाम से ऑप्शन मिलेगा। जब डिज़ाइन व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट टेबल को टेबल के नाम से ही सेव करता है, टेबल 1 के नाम से। आपको जो भी नाम कंफर्टेबल लगे वो यहाँ दे सकते हैं। जैसे मुझे देना है यहाँ पर स्टूडेंट्स डेटा, और मैंने एंटर करते ही इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट डेटा के नाम से देखिए टेबल रीनेम हो चुकी है, और जो जो फील्ड्स आपको क्रिएट करने हैं वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे एड्रेस के अलावा मुझे इसके अंदर डालना है कोर्स का फील्ड। कोर्स भी शॉर्ट टेक्स्ट से ही मैं अटैच करूँगा। इसके अलावा मैंने जैसे कर दिया फ़ोन नंबर, तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं नंबर। अगर आप इसको नंबर चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप 8 डिजिट तक के ही नंबर चूज़ कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड नीचे डिटेल्स काफ़ी सारी आ रही हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ हमें कर देना है इसको डबल। तो डबल करने पर आप 8 से ज़्यादा कैरेक्टर्स को डाल पाएंगे। इसके अलावा जो भी फील्ड आपको यहाँ पर ऐड करने हैं वो सारे फील्ड हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके अंदर डाल दिया फ़ी को मैं अटैच करूँगा करेंसी से। उसके अलावा मैंने यहाँ डाल दिया डेट को हम अटैच करेंगे डेट एंड टाइम से। इसके बाद हम इसके फ्रंट हैंड व्यू में आना चाहते हैं। यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दे रहा है, अगर इस फील्ड से रिलेटेड आपको कोई डिस्क्रिप्शन लिखना है तो यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसमें लिख दिया एंटर द स्टूडेंट आईडी हियर। एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है इस फील्ड में, प्राइमरी की। अभी आप देखें तो इन सभी के ऊपर एक छोटे छोटे बॉक्स यहाँ बने आ रहे हैं, और यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर एक की बनी आ रही है। प्राइमरी की का मतलब ये है कि जिस फील्ड को भी आपने प्राइमरी की असाइन करी तो दूसरे वाले से प्राइमरी की स्विच होके इस वाले फील्ड पर चली जाएगी, और इस फील्ड के अंदर आप सेम एंट्री दोबारा नहीं कर सकते। और वैसे भी यहाँ मैंने ऑटो नंबर्स ले रखा है, तो ऑटो नंबर में तो हर बार नंबर मेरा चेंज होके आने वाला है। बाय द वे अगर मैं इसको स्टूडेंट पे कर दूं और मैंने किसी स्टूडेंट का नाम अनिकेत डाल दिया तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं अनिकेत नहीं डाल पाऊंगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये आप प्राइमरी की आपको उसी फील्ड को असाइन करानी है जिसमें कि सेम वैल्यू कभी ना हो पाए।
इसके बाद हम आ जाते हैं व्यू में और क्लिक करते हैं डेटा शीट व्यू, ऐसे कर देते हैं यस। तो देखिए मेरे सामने ये टेबल क्रिएट हो चुकी। अब यहाँ पर हम अपने स्टूडेंट्स की एंट्री कर लेते हैं। जैसे मैंने स्टूडेंट्स की एंट्री कर दी अमन, एड्रेस। तो इस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं और इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियो में हम इनके डेटा टाइप्स भी समझेंगे।